Good morning, my dear students. Today we will continue the chapter 3 Best Friends of our English textbook Santur. And yesterday we did articles. So today we will continue forward. Okay, so we have done from here. यहाँ पे हमने किया था पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड. आपके फ्रेंड की पिक्चर को आपको यहाँ पे पेस्ट करना था. उसके बाद हमने बात की थी कि आपको अपने फ्रेंड के बारे में कुछ लाइनें लिखनी थी. ब्लैंक मैंने भरवाए थे कल, वो आपने कर लिए होंगे. अब अगले क्वेश्चन में वो क्या कहता है, यहाँ पे आ जाते हैं. वो कहता है यूज़ द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द 4 फ्रेंड्स यू मेट इन चैप्टर 3. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वो जो 4 फ्रेंड्स थे ना, उनकी पिक्चर यहाँ पे बनानी है. यहाँ पे ड्रॉ करना है उनको, इस स्पेस के अंदर जो स्पेस दिया गया है. सो यू हैव टू यूज़ पेंसिल और यू कैन यूज़ द पेंसिल कलर्स टू मेक टू डू टू ड्रॉ दीज 4 फ्रेंड्स. ओके, इन दिस बॉक्स ओनली. इस बॉक्स के अंदर ही बनाना है आपको, बाहर नहीं बनाना है. तो सबसे पहले सर्कल की बात की थी, तो हम सबसे पहले सर्कल बना देते हैं. यहाँ पे सर्कल बना देंगे. उसके बाद आया था हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर बना देंगे यहाँ पे. उसके बाद हमारा आया था ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बना देंगे. और सबसे लास्ट में आया था आपका रेक्टेंगल. सबसे लास्ट में आया था रेक्टेंगल, तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना देंगे. अब मैंने तो देखो यहाँ पे ऐसे बना दिया और स्पेस भी बच गया, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं. यू कैन टेक ऑल द स्पेस. आप ये पूरा स्पेस ले सकते हैं, इसके अंदर ही बनाना, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से आप बना देंगे बेटा, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. अब आगे वो क्या कहता है, आगे वो कहता है draw pictures using the 4 friends mentioned in chapter 3. You can use the pictures given below for ideas. तो आपको क्या करना है, जो ये स्पेस दिया गया है, ये नीचे जो स्पेस दिया गया है, अब जैसे ये स्पेस है, इस स्पेस के अंदर क्या करना है आपको, अलग अलग तरीके से आपको पिक्चर, जो फ्रेंड्स दिए गए थे. फ्रेंड्स कौन कौन थे, फ्रेंड्स था एक हमारे पास सर्कल था, दूसरा हमारे पास स्क्वायर था, उसके बाद थर्ड हमारे पास ट्रायंगल था, और लास्ट में जो आया था वो था, लास्ट में जिसने अपनी बात रखी थी वो था रेक्टेंगल. और झगड़ा किसने सोल्व करवाया था, हु सोल्ड आउट द फाइट, वो करवाया था किसने, स्टार ने. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ एनी ऑफ दीज 4. इन चारों में से कोई कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बना सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सर्कल बनाएंगे, कि पहले आप स्क्वायर बनाएंगे, या रेक्टेंगल, या फिर ट्रायंगल. ये आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं यहाँ पे. और अलग अलग डिज़ाइन करके हमें क्या करना है, अलग अलग पिक्चर बनानी है. जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू कैन सी देयर hills and sun, buildings, trees, children and hut. ये जो यूज़ किए गए हैं वो सारे, अब इनमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें ट्रायंगल का यूज़ भी किया गया है, सन में सर्कल का यूज़ किया गया है, जो बिल्डिंग्स हैं उसमें रेक्टेंगल का यूज़ किया गया है, और जो ट्रीज़ हैं इसमें सर्कल का यूज़ किया गया है. सो यू कैन यूज़ एनी शेप टू ड्रॉ दीज पिक्चर्स. ओके, अब हम ये हो गया हमारा. अब हम बात करते हैं, ये पोएम है एक तरह से, तो फन विद वर्ड्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो हम यहाँ कह रहे हैं व्हाट डू यू डू, कि तुम क्या करते हो, वो पूछ रहा है. अब वो कह रहा है हु आर यू. अब yesterday आई टोल्ड यू द वर्ड हु इज़ यूज फॉर अ पर्सन. किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है कि किसने काम किया है, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है. तो हु आर यू, पर्सन मीन्स लाइक लिविंग थिंग्स की बात चल रही है यहाँ पे. ओके, लिविंग थिंग्स में कौन हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और ह्यूमन भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो कहता है हु आर यू, तुम कौन हो. तो यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, दीज आर बर्ड्स. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, बर्ड्स. ये है यहाँ पे बर्ड्स. उसके बाद है एंड व्हाट डू यू डू. अब वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम क्या करते हो. वो बताते हैं वी आर बर्ड्स, हम बर्ड्स हैं. वी चिर्प एंड सिंग. चिर्प होता है चहचहाना,
चहचाते हैं, और सिंग होता है गाना, गाना गाना। वो कहते हैं कि हम चहचाते हैं और गाना गाते हैं। नेक्स्ट है हु आर यू। अब इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु आर यू, तो कौन है ये है मंकीज़। एंड व्हाट डू यू डू, अब तुम क्या करते हो। पहला क्वेश्चन है कि भाई तुम कौन हो, तो यहाँ पे आंसर लिखा है वी आर मंकीज़। उसने कहा कि हम क्या हैं, मंकीज़ हैं, बंदर हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एंड व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। वी जंप एंड स्विंग। जंप का मतलब होता है कूदना और स्विंग का मतलब होता है झूलना। ब्रांचेस को पकड़ के वो झूलते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे लटका हुआ है बंदर, तो वो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। नेक्स्ट है हु आर यू। अब इनसे पूछेंगे कौन है ये। एंड व्हाट डू यू डू, और क्या करते हैं। तो ये कहते हैं, आंसर है इसका, आंसर में कहेंगे वी आर डॉग्स। हम क्या है, ये कह रहे हैं कि हम क्या हैं, डॉग्स हैं। वी रन एंड बार्क, ये क्या करते हैं, वी रन यानी कि भागते हैं, बार्क यानी कि भौंकते हैं। ये कह रहे हैं कि हम भागते हैं और भौंकते हैं। ठीक है, अगला हु आर यू। अब इनसे पूछ रहे हैं तुम कौन हो। एंड व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तो अब ये कह रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं वी आर कैट्स। ये क्या है, कैट्स हैं। वी म्यू इन द डार्क। म्यू का मतलब होता है आवाज़, जो आवाज़ करते हैं, म्याऊं म्याऊं की जो आवाज़ होती है वो कौन करता है, बिल्लियाँ करती हैं। इन द डार्क यानी कि अंधेरे में, अंधेरे में करेंगे वो। रात को आपने सुना भी होगा, जो कैट है वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अब इनसे पूछ रहे हैं हु आर यू, तुम कौन हो। एंड व्हाट डू यू डू, एंड और तुम क्या करते हो। अब ये रिप्लाई कर रहे हैं वी आर एलिफेंट्स। उन्होंने कहा कि हम क्या हैं, एलिफेंट हैं। वी रेज आवर ट्रंक्स, वी रेज आवर ट्रंक्स। रेज का मतलब होता है ऊपर उठाना, जैसे देखो अभी ऊपर उठा रखा है। ट्रंक्स होता है सूंड, ट्रंक होता है सूंड। अब ट्रंक दो होते हैं। अब जो पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है उसको भी ट्रंक कहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये जो पेड़ बनाया हुआ है, इस पेड़ के का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो सॉलिड पार्ट होता है जिसके ऊपर ये स्टैंड करता है, ट्री सपोर्ट करता है जो, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी ट्रंक कहा जाता है। और ट्रंक एक बॉक्स को भी कहते हैं, ट्रंक एक बॉक्स को भी कहते हैं जो कि आयरन का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 3 मीनिंग हमने सीखे। पहला, ट्रंक का मतलब जो ट्री का ये वाला सॉलिड पार्ट। दूसरा, ट्रंक का मतलब बॉक्स होता है, आयरन का कोई बॉक्स होता है। और थर्ड होता है हाथी का जो सूंड होता है, ये वाला। एक तरह से कहें कि हाथी की जो नाक होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। लास्ट इज हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। अब इनसे पूछ रहे हैं वी आर लॉयंस। उन्होंने कहा कि हम लॉयंस हैं। वी रोर एंड हंट। रोर का मतलब होता है दहाड़ना, जो दहाड़ते हैं वो ज़ोर से, उसको रोर कहते हैं। एंड हंट होता है शिकार करना, वो दूसरे जानवरों को का शिकार करते हैं और फिर उनको खाते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि हम क्या करते हैं, वी आर लॉयंस एंड वी रोर एंड हंट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब ये जो पोएम मैंने लिखवाई है, ये पोएम जो पढ़वाई है, इस पूरी पोएम को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, चैप्टर पूरा हो जाता है हमारा। और ये वाला काम जो है, ये जो पिक्चर बनानी थी, जो ड्रॉ करनी थी शेप्स को, वो आप इसी ब्लैंक में बनाएंगे, कॉपी पे नहीं बनाएंगे। ओके, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।